गोदी मीडिया का नया खेल, पहले परफेक्शन, बाद में सॉरी बाबू। लीगल नोटिस मिलते ही बदली हेडलाइन, दुम दबाकर भागा अखबार। खबर नहीं, एजेंडा था। दोस्तों, फर्जी रिपोर्ट नहीं, फर्जी रिपोर्ट ने खोली गोदी मीडिया की पोल। सत्ता से सवाल नहीं, विपक्ष पर वार। क्यों डरता है गोदी मीडिया? नमस्कार, मैं मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों, थोड़े दिन पहले एक खबर आई थी जिसने पत्रकारिता की सारी सीमाएं, मर्यादाएं और नैतिकता को पार कर दिया था। खबर थी श्राप वाली। जी हाँ दोस्तों, इंडिया टुडे ग्रुप, वही ग्रुप जिससे आज तक निकलता है, उसी ग्रुप की एक मैगजीन में ऐसी कहानी छाप दी गई जिसमें महाभारत की गांधारी के श्राप को आधुनिक राजनीति से जोड़ दिया गया। मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि कौन सा इतना बड़ा प्रचंड पंडित टाइप का व्यक्ति था जिसने गांधारी के श्राप को नेताजी से जोड़ दिया। पत्रकारिता है या पौराणिक धारावाहिक, लेकिन जैसे ही फजीयत होने लगी, सवाल उठने लगे, सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि भाई ये किस तरह की रिपोर्टिंग है, वैसे ही दुम दबाकर भाग गए। खबर हटा ली गई, एक छोटा सा सॉरी लगा दिया गया और समझ लिया गया कि मामला खत्म। मैंने उसी वक्त कहा था कि इन लोगों को ऐसे छोड़ देना बहुत खतरनाक है। ये लोग खबर चलाते हैं, परफेक्शन बनाते हैं और माहौल बनाते हैं, और अब पकड़े जाते हैं तो सॉरी बाबू बोलकर निकल जाते हैं। इनकी लगाम कसना जरूरी है, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है। इनकी औकात और हैसियत नहीं होती कि सत्ता में बैठे लोगों से असली सवाल पूछ सकें। न महंगाई पर सवाल, न बेरोजगारी पर, न पेपर लीक पर, न बच्चों की मौत पर, लेकिन दूसरों के खिलाफ श्राप, मनहूसियत और पौराणिक कथाओं के जरिए कहानियां गढ़ने में इन्हें महारत हासिल है। मैंने दोस्तों तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि श्राप वाली कहानी तो मैं भी सुना सकता हूँ। कैसे 240 पर आकर खेल अटक गया, कैसे एक एक करके परतें खुलती चली गई, लेकिन ये कहानी गोदी मीडिया नहीं चलाएगा। क्यों? क्योंकि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और शंकराचार्य ने कहा कि यह शुभ मुहूर्त में नहीं हुई, तो वो स्टोरी आपको कहीं नहीं दिखी। गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, उन्हें तो बस ये पता है कि आम काट कर खाना है या चूस कर, कौन सा टॉनिक लेना है और किसके चरणों में बैठना है। अब कहानी में एक नया अध्याय जुड़ता है दोस्तों, और इस बार नाम है दैनिक जागरण। एक ऐसा अखबार जो आमतौर पर सत्ता की चाटुकरता के लिए जाना जाता है, और ये पहली बार नहीं है जब दैनिक जागरण फंसा हो। पहले भी इसके लेने देने पड़ चुके हैं, कभी बॉयकॉट हुआ, कभी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन लगता है सबक नहीं लिया गया। हो सकता है कि इस बार कोई मजबूरी रही हो, लेकिन कोई दबाव रहा हो, लेकिन खबर चलाना इस बार भारी पड़ गया। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप किसी को खुश करना चाहते हैं तो खबर चलाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखिए कि अपने आका को खुश करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि प्रतिद्वंदी के साथ आपके भी लेने देने पड़ जाएं। और यहाँ वही हुआ दोस्तों। आप जानते हैं कि कोडिन कफ सिरप का मामला, आरोपी कौन है सबको पता है। दया दृष्टि बन रही है या नहीं, ये भी किसी से बात छिपी नहीं है, और अचानक इतनी जल्दी एक रिपोर्ट आ जाती है और खाद्य विभाग कह देता है कि कोडिन कफ सिरप तो अमृत है, उससे बच्चों की जान नहीं गई, कोई और वजह रही होगी। वाह, मतलब बच्चों की जान गई लेकिन सिर्फ निर्दोष है। याद दिला दूं कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जब अगस्त में बच्चे मरते थे, तो उस वक्त भी यही तर्क दिया गया था कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। और ये बयान किसका था? इन्हीं की पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री का। छोटे मोटे मामलों में बुलडोजर तुरंत चल जाता है, नपाई हो जाती है, तुड़ाई हो जाती है, मकान गिर जाते हैं और दुकानें सील हो जाती हैं। लेकिन इस मामले में बताइए कितनों के मकान गिरे, कितनी दुकानें सील हुई? अजय सिंह का मकान क्यों नहीं गिर रहा? किसका प्यार बरस रहा है? इसी बीच जो पर्दा उधेड़ रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। याद रखिए, 2017 से पहले नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन याद अब आया क्यों? क्योंकि कोडिन कफ सिरप पर सरकार की छवि पर उंगली उठ रही थी, आवाज दबानी थी। सरकार गिरी हुई है, बीजेपी गिरती नजर आ रही थी, तो क्या किया? एक खबर चलाई गई दैनिक जागरण में, कहने पर चली या मन से, इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन जो लिखा गया उसे पढ़कर वजह समझ में आ जाती है। जिसमें लिखा गया कि सपा सरकार में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति के थे। आप सुन रहे हैं? आप ये लिख सकते थे योगी सरकार में मेरिट और कैलेंडर से पूरी तस्वीर बदली। बहुत अच्छी बात होती, लेकिन जबरदस्ती ये जोड़ने की क्या जरूरत थी कि सपा सरकार में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति के थे। यही दैनिक जागरण फंस गया। जैसे ही लीगल नोटिस गया, वैसे ही फर्जी खबर हटा ली गई, वेबसाइट से गायब, पेज से गायब, हेडलाइन बदल दी गई। अब मान लिया गया कि खबर झूठी थी, भ्रामक थी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि, सवाल ये है कि इस खबर को कितने लोगों ने पढ़ा होगा
और कितने लोगों के दिमाग में परफेक्शन बन गया होगा। क्या वे लोग दोबारा जाकर सर्च करेंगे कि खबर हटाई गई या नहीं? कौन बताएगा उन्हें कि ये खबर झूठी थी? दोस्तों, सिर्फ खबर हटाना काफ़ी नहीं है। दैनिक जागरण को चाहिए कि अपनी वेबसाइट पर बड़े अक्षरों में माफ़ी मांगे और अपने एक्स हैंडल से माफ़ी मांगे, फेसबुक पर माफ़ी मांगे और अपने अखबार में पूरे पेज का माफ़ीनामा छापे। साफ साफ लिखे कि हम झूठी खबर चलाते हैं, हम गोदी मीडिया हैं, हमने अपना ईमान खूंटी पर टांग रखा है और इस खबर पर ध्यान न दिया जाए, तभी कुछ फर्क पड़ेगा। दोस्तों, आप समझ दें कि एजेंडा ऐसे ही तय होता है। एक पीआर एजेंसी परफेक्शन बनाती है, नेता उसे आगे बढ़ाते हैं, बाद में सच सामने आता है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। दोस्तों, टोटी चोर का परफेक्शन सबको याद है। आजम खान बकरी चोरी करेंगे, ये हकीकत नहीं थी, लेकिन परफेक्शन बन गया कि भाई ये खेल है। और यही वजह है कि सॉरी बाबू वाली पत्रकारिता अब बंद होनी चाहिए। दोस्तों, विश्लेषक आपका हो सकता है और राजनीतिक अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर किसी की छवि खराब करने की कोशिश की जाए तो क्या इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप बताइए दोस्तों, ये खबर किसके इशारे पर चली, क्यों चली और कैसे चली? इसका एक एक हिसाब होना चाहिए। इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है कि देखो खबर हट गई। नहीं, ऐसे अखबारों को तमीज सिखानी पड़ेगी, दायरे में रहना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि चट्टी चौराहे पर जो चर्चा होती है वो इन्हीं हेडलाइनों से होती है। और दोस्तों, आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस देश में मीडिया सिर्फ ताकतवरों की डाल बनकर रह गया है या फिर जनता की आवाज बनने की उसकी जिम्मेदारी अब भी बाकी है? जब कोई अखबार या चैनल जानबूझकर झूठी, भ्रामक और आधी अधूरी खबरें चलाकर समाज में जहर घोलता है और फिर पकड़े जाने पर चुपचाप खबर हटा लेता है, तो ये सिर्फ एक खबर की गलती नहीं होती, ये लोकतंत्र पर सीधा हमला होता है। दोस्तों, लोकतंत्र में मीडिया का काम सत्ता को आईना दिखाना होता है, आर्टिकल 19 का के हिसाब से चलना होता है, न कि सत्ता का मेकअप करना। लेकिन अफसोस यही है कि आज खबर कम और एजेंडा ज्यादा दिखाई देता है। जो अखबार खुद को सबसे बड़ा बताता है वही सबसे पहले जिम्मेदारी से भागता नजर आता है। माफी मांगना गलत नहीं है, लेकिन चोरी से माफी मांगना अपराध को और बड़ा बना देता है। दोस्तों, जब लाखों लोग झूठी खबर पढ़ चुके हों तब चुपचाप खबर हटाना जनता को मूर्ख बनाने जैसा है। सवाल यह है कि अगर लीगल नोटिस नहीं जाता तो क्या ये खबर हटती? अगर दबाव नहीं बनता तो क्या सच सामने आता? और यही वजह है कि सिर्फ खबर हटाने से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय करनी होगी, जिम्मेदार लोगों के नाम सामने लाने होंगे और ये बताना होगा कि ये झूठी खबर किसके इशारे पर परोसी गई। वरना आज ये खेल किसी और के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। आज परफेक्शन बनाया गया, कल इतिहास लिखा जाएगा और परसों वही झूठ सच बनाकर पढ़ाया जाएगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि गोदी मीडिया और सॉरी बाबू वाली पत्रकारिता के खिलाफ समाज और पाठक और दर्शक सब मिलकर सवाल पूछें, क्योंकि अगर सवाल मर गए तो सच भी मर जाएगा और जब सच मर जाता है तब सिर्फ शोर बचता है। नमस्कार दोस्तों, मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि गोदी मीडिया की पोल खुल सके। जय हिंद, जय भारत।